सोचा था गाड़ी लूँगा, इस्तेमाल भी करूँगा और महँगी करके बेच दूँगा। मगर अब लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऑप्शंस का ज़िक्र किया, जिनसे हम इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। यानी एसेट लें तो उसको डबल किया जा सकता है, गोल्ड, स्टॉक्स या बैंक इन्वेस्टमेंट के। अब अगर इन ऑप्शंस को हम आपस में कंपेयर करें, तो हर एक के कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसान आते हैं। कुछ ऑप्शंस जल्दी मैच्योर होंगे, कुछ ज़रा देर से, कुछ में रिस्क फैक्टर कम है, कुछ में ज़्यादा, और हाँ, कुछ आपकी लक की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब अगर इन ऑप्शंस को हम कंपेयर करें तो आसान तरीका ये होगा कि इस किस्म का एक टेबल बना लें और एक तरफ अपनी ऑप्शंस को डिलाइनेट कर लें और दूसरी तरफ आप अपने फैक्टर्स देख लें। सबसे पहला फैक्टर है मेंटेनेंस कॉस्ट। एसेट के केस में, यानी अगर आप कोई गाड़ी वगैरह लेते हैं, तो आपको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी आप उसके लुब्रिकेंट्स चेंज करेंगे, उसके टायर्स चेंज करेंगे। लेकिन गोल्ड, स्टॉक्स या बैंक में इन्वेस्टमेंट की सूरत में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्या आप इस्तेमाल में ला सकेंगे? गोल्ड, स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते, लेकिन गाड़ी या एक एसेट आपके इस्तेमाल में। लेकिन इस्तेमाल में रहने के साथ-साथ कुछ सिक्योरिटी रिस्क्स हैं, जो कि एसेट या गोल्ड लॉकर में ना रखने की सूरत में आपके साथ मुंसलिक रहेंगे। अब अगर बात करते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक, तो अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट एसेट के तौर पे ली है जो आराम से आप बेच सकते हैं, जो मार्केट में डिमांड जिसकी ज़्यादा है, तो वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बेचने के लिए, वो एक मुश्किल चीज़ बन जाएगी आप। लेकिन गोल्ड, स्टॉक्स या बैंक इन्वेस्टमेंट की सूरत में आपको ऐसी कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। अब इसी के साथ हम बात करते हैं ईज़ ऑफ डिस्पोज़ल की। यानी आपको एसेट के केस में मुश्किल होगी, वक़्त लगेगा बेचने में, उसका डिस्पोज़ल करने में। लेकिन गोल्ड, स्टॉक्स या बैंक इन्वेस्टमेंट की सूरत में आपको देर नहीं लगेगी। और हाँ, आप एसेट को हिस्सों में तक़सीम करके नहीं बेच सकते, बट गोल्ड, स्टॉक या इन्वेस्टमेंट आप जब चाहें, जितना चाहें बेच या खरीद सकते हैं। अब इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम ये देखें कि किसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 साल में सबसे ज़्यादा है, तो वो है गोल्ड, और सबसे कम आता है आपका एसेट। लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो इकोनॉमिक्स में आपके हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बहुत गहरा असर छोड़ती है, वो है इन्फ्लेशन। गोल्ड के ऊपर इन्फ्लेशन का असर काफ़ी ज़्यादा। अगर इन्फ्लेशन नहीं होती, तो आपके गोल्ड की वैल्यू भी ना होती आज, इससे काफ़ी हद तक कम। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट गाड़ी पे होने के बावजूद गाड़ी आपके इस्तेमाल में रहेगी। बैंक इन्वेस्टमेंट आपके इस्तेमाल में नहीं आई, लेकिन एक इंतहाई सेफ ऑप्शन है और इन्फ्लेशन से उसका ज़्यादा गहरा ताल्लुक है नहीं। अब इन सारी ऑप्शंस में मुख्तलिफ ऑप्शंस के मुख्तलिफ फ़वाइद और मुख्तलिफ नुकसान। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वो होगी जो आपके लॉन्ग टर्म गोल और आपकी ज़रूरियात दोनों को पूरा करती है। आप अगर ये बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं, तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोज़ लाते रहेंगे।